आपका शुभ नाम? सोनू जैन। आपने रिपोर्ट मामले की दर्ज कराने गए थे, तो कितने तारीख को गए थे? मैं गौरेला थाना 25 तारीख को गया था रिपोर्ट दर्ज कराने इस मामले में। हाँ, तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की कि नहीं की है? रिपोर्ट मतलब FRI दर्ज नहीं किए, सिर्फ आवेदन लिए हैं। बोले हैं कि जांच करेंगे आके अमरकंटक, और कौन है, क्या है, कैसा है, उसके बाद आपकी FRI दर्ज करेंगे। तो FRI में आपने वो आवेदन का आपको नहीं मिला है कुछ प्रति? आवेदन का रिसीविंग नहीं दिए हैं, लेकिन उसकी हमारे पास प्रति है, फोटो कॉपी है। अच्छा। हाँ। तो किसके विरुद्ध कार्यवाही के लिए आप मांग कर रहे थे? लक्ष्मण दास बाल योगी, परफानी आश्रम। अच्छा, तो उनका नाम से उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखा कि कैसे क्या है? नहीं, वो रिपोर्ट तो वो लिखे नहीं, लेकिन आवेदन लिए हैं। मतलब हम 4 लोगों का, संगीता जैन, मेरा दीपचंद जैन और सीताराम जैन, ब्रजलाल जैन, 4 आवेदन हम लोग दिए हैं। और बोले कि हम जांच करेंगे। गौरेला थाना के जो पुलिस स्टाफ हैं, TI साहब ने बोला है कि हम आके जांच करवाएंगे, उसके बाद FRI दर्ज कर देंगे आपकी। और अमरकंटक में? अमरकंटक में तो अभी तक मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। वो तो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ का मामला है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ के SDPO मैडम को जाके आवेदन और FRI दर्ज करवाऊँगा। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या मामला हो, कैसे क्या निर्णय हो? निर्णय मेरे को इंसाफ चाहिए भैया, न्याय चाहिए बिल्कुल। क्योंकि मेरे पापा को मजबूर किया गया है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है, और महंत लक्ष्मण दास बाल योगी ने मजबूर किया है। उनके ऊपर झूठा केस लगवाया। झूठा केस लगाने की वजह से वो टेंशन में आए, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे थे। 1 साल से झेल रहे थे मानसिक प्रताड़ना, और अपने हर मित्रों को बताए हैं कि मैं इतना परेशान हूँ, इतना ऐसा है कि मैं कूद जाऊँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। और उनका खत भी मिला है, जो हम अभी पुलिस के द्वारा हम पूछे भैया ऐसा ऐसा है, गौरेला थाना पुलिस में बोले आके जब्त करेंगे। खत मिला है, खत में पूरा लिखा है कि महंत लक्ष्मण दास बाल योगी ने मेरे को मानसिक प्रताड़ना दी है, पूरे साल भर से दी है। पैसा मांगने जाता रहा तो मना कर देते थे, मदद मांगने जाता रहा तो मना कर देते थे, और हमेशा डरवाते थे कि पुलिस आ जाएगी तो इधर भाग जाओ, उधर भाग जाओ, ऐसा डरवाते थे वो। एक सवाल आपसे ये था कि जो ये पूरा घटना चक्र है, उसका मेन वजह क्या थी कि आपके पिताजी को ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, ये है बात 3-4 वर्ष पहले की। बर्फानी दास महाराज जी जिस वक्त ख़त्म हुए, जिनका स्वर्गवास हो गया, बर्फानी दास महाराज जी, जिनका आश्रम मेहंदीपुर बालाजी में है, उसका नकली वसीयतनामा महंत लक्ष्मण दास बाल योगी ने बनाया। उस साजिश में 5 लोगों को सम्मिलित किया, जैसे अवधेश प्रताप सिंह, और एक है स्टाम्प बेंडर गुप्ता, एक राजू महाराज, और एक वकील अपना, और रजिस्ट्रार थे, वो भी थे। तो उसमें से 2 लोग तो ख़त्म हो गए, और 2 जो रहे मेन मुलजिम जो है लक्ष्मण दास बाल योगी, वो भी अंदर हो गया था, 3 महीना जेल काट के आया। और स्टाम्प बेंडर मुन्ना लाल गुप्ता, वो भी 1.5 महीना जेल काट के आया। बात ये थी भैया कि मेहंदीपुर बालाजी का जो आश्रम था, वो जो है नकली वसीयतनामा बना के और नकली दस्तखत करवाया, सबसे करवाया। लेकिन मेरे पिताजी को धोखे में रखा, बोला नेताजी ये आपसे कागज़ में दस्तखत करवा रहे हैं तो आप इसमें कर दीजिए। पिताजी सोचे, वो विश्वास करते थे महाराज जी के ऊपर, और वो दस्तखत कर दिए विश्वास में। उनको ये नहीं मालूम था कि ये वसीयतनामा का में दस्तखत कर रहे हैं कि किस में कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। सिर्फ उनसे दस्तखत करने बनता था, लेकिन पढ़ते लिखते नहीं बनता था। ये पूरे गांव से पूछ सकते, पिताजी बिना पढ़े लिखे थे। ठीक है। अब ये बात थी 3-4 वर्ष पहले की, जब महंत लक्ष्मण दास बाल योगी बर्फानी दास जी ख़त्म हुए। तो उसके बाद इन्होंने नकली वसीयतनामा मंगाया, नकली स्टाम्प पेपर भी डेट मिसिंग थी। उसके बाद
ये हमको पता चला पिछले साल अप्रैल में कि पापा के ऊपर भी मुकदमा कायम हो गया है। तो हम लोग महाराज जी से जाके पूछे कि महाराज जी ये कैसा है, तो महाराज जी के पास जवाब नहीं था, लक्ष्मण दास बाल योगी के पास जवाब नहीं था। बोले महाराज जी आपने ऐसे क्यों किया, ऐसा धोखा क्यों दिया। हमारे पापा ने पूछा, मेरे से चर्चा करते थे मेरे पापा, तो वो बोलता है लक्ष्मण दास बाल योगी, बोले नेताजी आप मत घबराओ, मैं तो हूँ, अब मैं आपको साथ दूंगा। 1-2 महीना बीत गए, पापा इधर उधर मतलब जाते थे कि भाई पुलिस उलिस वो ना कर ले, भाई झूठा केस में तो फंसा दिया है। फिर मदद मांगने गए, हम लोगों का 12,50,000 रुपये खर्च हो चुका है इस केस में। अभी हम लोग जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में पैसा दे के आए, 2.5 लाख रुपये दे के आए। अब बताइए वो आदमी इतना टेंशन में था, आज तक ऐसा कृत्य कभी हम विश्वास नहीं करते, हमारे परिवार कोई विश्वास नहीं कर इतना बड़ा कृत्य कदम उठा लेंगे हमारे पिताजी। लेकिन इस लक्ष्मण दास बाल योगी ने इतना मजबूर कर दिया, मदद मांगने जाते रहे तो भगा देता था, कोई चीज़ बोलने जाते रहे तो घबरा देता था, मतलब डरवाता था, उल्टा पैसे की मदद नहीं करता था, टेंशन देता था, मजबूर करता था। तो उस कारण से पिताजी मानसिक प्रताड़ना इतनी झेल रहे थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन इस लक्ष्मण दास बाल योगी ने इतना मजबूर कर दिया झूठा केस में फंसा के कि मजबूरन वश मेरे पिताजी ऐसा कदम उठा लिए, जो बहुत ही हम लोगों के परिवार के लिए तो एक गाज गिर गया, मतलब हमारे सर से तो छत छिन गया पूरा। माता जी आपका नाम क्या है? मेरा श्रीमती ललिता जैन नाम है जी। तो आप क्या चाहते हैं न्याय के लिए, आप कैसा क्या उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन न्याय के लिए सामने आए, आपको न्याय मिल सके? हाँ, वो सामने आए, हमको न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। हाँ, तो आप FIR वगैरह दर्ज किए हैं? हाँ किए तो हैं, उसका अभी वो नहीं मिला है, रिसीविंग नहीं मिला है। तो आप क्या चाहते हैं बर्फानी दादा को, लक्ष्मण दास बाल योगी को क्या चाहते हैं, उसे जेल होगी? हाँ, जेल होना चाहिए उसको, जिसने मेरे पति के साथ बहुत अन्याय किया है। शुरू से अप्रैल के महीने से लेके अभी तक में बहुत ज़्यादा हुआ अन्याय, उनके बर्दाश्त के बाहर था। मेरे से भी बताते थे वो, मैं तो बहुत समझाती थी उनको कि हो गया, हम लोग हैं ना साथ में, काहे चिंता कर रहे हो। लेकिन उनके पीछे वो बहुत परेशान रहे, साथ भी नहीं दिए ना, कभी साथ में चलने को तैयार भी नहीं हुए, साथ भी नहीं दिए। इसलिए वो उनको बहुत अंदर से बहुत डर टाइप का हो गया था कि अब क्या होगा, अगर पुलिस आएगी तो मेरे को पकड़ के ले जाएगी हैं। और इसने बिल्कुल साथ नहीं दिया है बाबा, बिल्कुल डर। और पुलिस का भी फ़ोन दे दिए पुलिस को कि इनका नंबर ये है, आप बात करिए, डायरेक्ट बात कराने लगे थे लोग पुलिस से है। तो इससे और डर हो गया था उनको है। तो इनके साथ बिल्कुल एकदम कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और मेरे को न्याय चाहिए किसी भी तरह से। ये जो घटना हुई, इसके पहले आपके पति ने कभी इस बारे में चर्चा की? हाँ, महाराज जी के बारे में? हाँ, ऐसा है? हाँ, ऐसा है, चर्चा किए। मेरे 2-3 दिन में चर्चा करते थे मेरे से कि ललिता मेरे को बहुत घबराई लग रहा है, मैं कैसा करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ क्या करूं, मेरे समझ के बाहर है, समझ में नहीं आता। हम बच्चे लोगों के साथ में सब मिल के बहुत समझाते थे कि ऐसा नहीं है, हम लोग साथ में हैं, जितना भी टेंशन है हम लोग को दो, आप अपने टेंशन मत लो, आप जहाँ जहाँ घूमना है आप घूमते रहो, किसी को साथ में लेके जाना है तो चले जाओ। समधी के यहाँ गए, सब जगह वो जाते थे घूमने के लिए, लेकिन इनका टेंशन कम नहीं हुआ। वहाँ भी फ़ोन आता था हैं, महाराज जी का फ़ोन आता था, वो कहीं भी इधर भी कहीं भी रहते रहे फ़ोन आता था उनका, महाराज जी का, पुलिस वालों का फ़ोन आता था। तो उसी का टेंशन था? हाँ, उसी का टेंशन था, बहुत ज़्यादा टेंशन था। तो कहाँ के पुलिस का फ़ोन आता था? ये वहाँ से आता था, भीमकुंडी, ये राजस्थान। हाँ। तो उनको ऐसा आपने कभी सुना है फ़ोन में कि उसमें क्या बात होती थी? हाँ, बात होती थी। वो पुलिस वाले बोलते थे कि आके आप सिलेंडर कर दीजिए और फिर हम यहाँ से आपका ज़मानत करवा लेंगे। अच्छा। हाँ, अब वो कभी अंदर हुए नहीं हैं, उनको बहुत इसके वजह से बहुत घबराई लगता था उनको। तो बाबा इस विषय पे कभी कुछ बात बोले? नहीं, वो तो मना कर देते थे कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ छुप जाइए, यहाँ चले जाइए हैं, ऐसा करके बोलते थे, डरवाते थे वो।